पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए, ये जुनून मंज़िले इश्क है जो चले तो जान से गुजर गए, जो चले तो जान से गुजर गए। तुझे देख देख नजर नहीं भर रही मेरी। तेरा एहसान है, हम गुनहगार हैं, शुक्रगुजार है तेरे। मेरा बच्चा वापस आ गया खैर खैरियत। शुक्रिया भाभी। हाँ सर बेटा, हमें कुछ तो बताओ कि वो कौन लोग थे, कहाँ ले गए थे तुम्हें, वो तुमसे क्या चाहते थे? मुझे कुछ नहीं पता अबूजी, मैं उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि वो लोग मुझे कहाँ लेकर गए थे। काफी लंबा सफर था और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे सिर्फ वो कमरा याद है जहां मुझे कैद करके रखा गया था। लेकिन उनकी गुफ्तगू से तुम्हें कुछ तो अंदाजा हुआ होगा। नहीं भाई, उन्होंने मेरे सामने एक दूसरे का नाम भी नहीं लिया। हैरत है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मामला क्या था। दफा करो, छोड़ो उन लोगों को। ले गए होंगे किसी गलतफहमी में मेरे बेटे को उठाकर, गलतफहमी दूर हुई, वापस भेज दिया। छोड़ो इस बात को बस। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, यकीनन उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी, उजाला नहीं आई? नहीं, पता नहीं। आपने उसे बताया नहीं मेरे बारे में? हाँ, बताया तो था, लेकिन क्या? मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। हेलो। सूफी आज़र बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, क्या कहूँ उसे मैं? उसे कहो कि उजाला मर गई, सब्र करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे वालेकुम सलाम। अकेली आई हो? जी अकेली आई हूँ। आज़र की तबीयत अभी संभली नहीं है, फुप्पो उसके पास ही है, और रहे आसिम तो उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं, और फिर अकेली ही आना चाहती थी। जूफी से तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की को हो क्या क्या है।
आज़र की गुमशुदगी के बाद सभी लोग परेशान थे। वो मिल गया, वापस आ गया, सबकी परेशानी खुशी में बदल गई और सबको इत्मीनान हो गया। मगर इस लड़की की हालत तो पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। अरे चेहरा देखो तो लगता है सदियों से बीमार पड़ी है। कोई बात करो तो टुकर टुकर मुंह की तरफ देखने लगती है, जैसे बात का जवाब ही ना हो उसके पास। और मुस्कुराहट तो चेहरे से इस तरह से गायब हुई है कि जैसे कभी मुस्कुराई ही ना हो। इसे क्या हो गया है जबी? अम्मी यही तो पूछने आई हूँ उससे। पता करो कहीं कोई आज़र से नाराजगी तो नहीं चल रही उसकी? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अगर है भी तो मेरे इल्म में नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं बताती बेटा। मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। तुम पूछो। ये मैं सब्जी का पुलाव बना रही हूँ, जूफी को बहुत पसंद है ना। मैंने सोचा उसकी पसंद की कोई चीज बना लूं। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या बना? कुछ भी नहीं अम्मी, कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। मैं जूफी से बात कर लूं तो मैं खाना बना देती हूँ। खाना मैं बना लूंगी बेटा, तुम जाओ दोनों बहनें बातें करो। अल्लाह करे उसका मूड ठीक हो जाए बस। सूफी, क्या हिमाकत, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाने से क्या हालात तब्दील हो जाते हैं? सर पे आई बला टल जाती है, ये सब कुछ ठीक हो जाता है? कबूतर आंखें खोल भी ले तो क्या होता है जब परों से ताकतें परवाज छीन ली जाए तो बेबसी से आंखें बंद करने के अलावा और कुछ नहीं रहता। क्यों इतनी खौफज़दा हो गई? वो खुदा नहीं है, इंसान है, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा। खुदा जब बंदे को ताकत और दौलत के साथ घमंड और गरूर देता है ना, तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। और वो तुम्हारे और मेरे जैसा इंसान नहीं है, जब भी हमने अभी इंसानियत बाकी है। सूफी, आज़र वापस आ गया। उसे वापस भेजा गया कुछ शराइत पर। क्यों ही सही, क्यों माने उसकी बात? बाजी हमारे हाथ में है, वो कुछ नहीं कर सकता। जमीन के जिस टुकड़े पर हम रहते हैं जब भी, वहां बाजी कभी बेबस हम मुस्लिम लोगों के हाथ नहीं आती, हमेशा जालिमों की मिरास रहती है। मुझे सिर्फ आज़र की परवाह नहीं है, तुम्हारी, आसिम भाई की, अम्मी अब्बू की, इन सब की। और इन सब की खातिर अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी ना। सुनो, बेवकूफ मत बनो। बात सिर्फ जान की या इज्जत की नहीं है, उसूल की है। क्यों झुके उसके आगे हैं? क्यों माने उसकी हर नाजायज बात? अंधेर नगरी है क्या? मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, अकेली नहीं हो तुम। नहीं छवि, मैं अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। तुम सब लोग कहीं बहुत पीछे रह गए और मैं बिल्कुल तन्हा किसी स्याह अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी।
मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। और आसिफ, क्या समझती हो तुम? इतनी आसानी से हार मान लेगा? अपनी जान पर खेल जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल गई हूं। वक्त पे हम दोनों में से किसी एक की कुर्बानी मांगी थी, मैंने दे दी। अब उसे कुछ नहीं होगा। क्या किया है तुमने? निकाह। निकाह किया है मैंने सैयद आलम शाह के साथ। ये है मेरे ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब थे या पुल सराहत का सफर? सफर तय किया है मैंने। चलते चलते पांव जख्मी हो गए, आंखें थक गई, सांस टूटने लगा। तब जाकर यह ताबीर मिली है मुझे। आपको आपके ख्वाबों की ताबीर मुबारक हो। कल शाम ये विल पढ़ने के लिए बैरिस्टर अयूब यहाँ आ रहे हैं। एंड ही इज मोस्ट वेलकम। मेरे ख्वाबों की ताबीर में अभी कितनी देर बाकी है? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। पांव जख्मी हो जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, सांस टूटने लगता है। मन चाहे ख्वाबों की ताबीर इतनी आसानी से नहीं मिलती मिस्टर आसिम। आप मजाक कर रही हैं, लेकिन मैंने ये सब बहुत संजीदगी से पूछा। फिलहाल तो तेल देखो और तेल की धार। डोंट अंडर एस्टिमेट आलम शाह। तुम अभी तक शायद उसे ठीक से समझे नहीं हो। बड़ा बागी खून है उसकी रगों में। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वो। बल्कि यूं कहो कि जंग तो अभी शुरू हुई है और जंग के आगाज में तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर देने का अहमकाना काम मैं नहीं कर सकती। अब तुम जाओ, आलम कभी भी आ सकता है। ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप शिफ्ट कब हो रही है? जल्द, बहुत जल्द। दावर शाह ने जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी और ये घर मेरे नाम करवाया था, वो मैंने खैरात के तौर पे उसके बेटे को दे दिया है। क्या याद करेंगे बाप बेटा दोनों। आई एम वेरी जेनरस ना। और दावर की तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस की तन्हा मालिक मैं, कंवल शाह। और आलम शाह मेरे माहों साल की मेहनत मुझसे नहीं छीन सकता। बाय।
आजिब, अरे बेटा कहाँ चल रही हो तुम? मामू के घर जा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डॉक्टर ने पूरे 1 हफ्ते आराम के लिए बोला तुम्हें, और देखो कैसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे। ऐसी क्या उस्ताद आ पड़ी है? मामू के घर जाना जरूरी है। चलो चलो अंदर चल के आराम करो। उस्ताद ही तो है अम्मी, आपके सामने है सब कुछ। कितने देर हो गए मुझे वापस आए, वो मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे देखने नहीं आई, एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे। बिजी होगी ना, पढ़ाई में मसरूफ होगी, और वो जबीन के आने से घर का सारा काम उसके सर पे पड़ गया। उसका कोई भी काम मुझसे ज्यादा अहमियत नहीं रखता था उसके लिए। क्या मैं जानता नहीं हूं ये? मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है मुझे। और मैं यही पूछना चाहता हूं कि कौन सा मौके पे हमें जताने का। अच्छा चलो टेलीफोन कर लो। नहीं अम्मी, टेलीफोन पे मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आएगा। मैं उसकी आंखों में झांक कर यह सवाल पूछना चाहता हूं। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा तुम कहो तो मैं फोन करके बुला लूं उसे? अम्मी इश्क बहुत सरभरा होता है। काफी मसरूफ लगती है। ऐसे अच्छी चीज है मसरूफियत की, उसकी अहमियत भी बढ़ा देती है और उसका पर्दा भी रख लेती है ना? अरे आसिफ बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वानी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारी चोटें कैसी हैं अब? पुरानी चोटें तो काफी बेहतर हैं अब। एक नई चोट लगी है, उसका दर्द महसूस हो रहा है। नई चोट? क्या मतलब बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस यूं समझिए कि किसी ने धक्का दिया और मुंह के बल गिर गया। तो तुम्हें फिर घर पे आराम करना चाहिए था बेटा। इस हालत में क्यों निकले घर से बाहर? यही सोच रहा हूँ, क्यों निकला। अच्छा अब तुम आ ही गए हो ना, तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और साथ सैंडविच भी। हाँ अम्मी आप बैठे, मैं किचन में जा रही हूँ, मैं बना के लाती हूँ। हाजिर बेटा, कुछ पता चला वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था? नहीं मवानी, कुछ पता नहीं चला। वो लोग मुझे क्यों लेकर गए, कहाँ रखा, मुझे तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की हमसे।
अच्छा, तो कोई डिमांड नहीं की उन्होंने, यूं ही ले गए और यूं ही छोड़ के चले गए। दिमाग खराब था उनका क्या, है ना? तुम कहना क्या चाहती? यही कि मिस्टर आजिर, आजकल के दौर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस तरह के एडवेंचर्स मुफ्त में करता फिरे। कुछ तो किया होगा तुमने। क्या किया होगा मैंने? तुम कहना क्या चाह रही हो जालब? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया। मैं भी ये समझती थी, इतना ही एतबार था मुझे तुम पर। और अब आप क्या बनो से एतबार का? एतबार का क्या बनता है आसिर, बेएतबारी के सिवा? डोंट टेल मी कि तुम संजीदा। एक ऐसा किस्सा जिसमें सिरे से मेरा कोई हाथ ही नहीं, उसके लिए तुम मुझे क्यों जिम्मेदार समझ रही हो? तुम्हारे कनाडा का क्या बना? अब क्यों पूछ रही हो? भूल गई अपनी कही हुई बात? मना कर दिया था तुमने। मैं कैसे जा सकता? अब मैं ही कह रही हूँ, तुम जाओ आसिर। इतनी जल्दी फैसला बदलने की कोई वजह? तुम तो कहती थी मुझसे दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मजाक किया था मैंने, वरना 80s की फिल्मों वाले रोमांस की फुर्सत ही कहाँ है आजकल किसी। उजाला, आखिर हुआ क्या तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? तुम वो लड़की नहीं जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैं चाहता हूं। हाँ, मैं वो लड़की नहीं, बदल गई हूं मैं। और जब सोच बदलती है ना, तो इंसान पूरा का पूरा बदल जाता है। सोच बदल गई? 2 दिन में सोच ही बदल गई तुम्हारी? सोच लम्हा भर में बदल जाती है, 2 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। क्या हैसियत है हमारी? कितने बेबस, कितने मजबूर, कितने लाचार लोग हैं। कहां स्टैंड करते हैं हम? क्या कीमत है तुम्हारी? क्या कीमत है? कितने बेमोल हो तुम। बीच सड़क से तुम्हें कोई उठाकर ले जाता और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। दुनिया का निजाम वैसे का वैसे चलता रहता है। लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कोई किसी को कुछ पूछने वाला ही नहीं है। कितने बेमोल हैं हम, कोई कीमत नहीं है हमारी। कितने मामूली इंसान हो तुम कहीं स्टैंड नहीं करते बिकॉज तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। क्या अहमियत है तुम्हारे यहाँ? मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि अगर तुम किसी अमीर बाप के बेटे होते, किसी बिजनेसमैन के, किसी मिलॉनर के, तो पुलिस की तो रातों की नींदें हराम हो जाती, सब तुम्हारी तलाश में दौड़ने लगते, अखबारों के अखबार स्याह हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो शुक्र करो उन लोगों का कि तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ गए। तुम्हें कत्ल करके किसी नाले में डाल जाते तो क्या होता? 4 दिन तुम्हारे घर वाले रोते, तुम्हारे चाहने वाले रोते, फिर सबका सब नॉर्मल, सब ठीक, किसी को कोई परवाह नहीं। बस इतनी सी कीमत है हमारी।
और कुछ भी नहीं है, कोई मोल नहीं है हमारा। इसलिए मैंने सोचा है तुम जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, पढ़ो, कुछ करो, अपना फ्यूचर ब्राइट करो, माशरे में अपना कोई नाम बनाओ, कहीं स्टैंड करो, तो तुम्हें जाने, कुछ तो कीमत बढ़े हमारी, कुछ तो मोल हो। इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से निकल के बड़े जानवरों में हमारा भी नाम आए, हमारा भी शुमार हो। तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ ना मैं तुम्हें? हाँ। चलो चाय तो पीते जाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं, शुक्रिया। मुझ जैसे बेमौल इंसान के लिए इस तकल्लुफ का शुक्रिया। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या ऑल फॉल बक रही थी? कितना हर्ट किया है तुमने उस गरीब को, कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? गरीबों को हर्ट होने की आदत होनी चाहिए। नसीबा। जी वीर जी। आलम शाह को बुला कर लाओ, उन्हें बताओ कि बैरिस्टर अयूब खान साहब आए। जी अच्छा। कैसे हैं? कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक, बैठिए प्लीज। ये दावर शाह साहब की विल लेकर हाजिर हुआ मैं, उन्होंने सुन ली है, आप भी पढ़ लें इसे। चाय? जी साहब, अभी लाए। ये सब क्या है? ये वही कुछ है जो आपके वालिद साहब ने लिखवाया मुझसे। झूठ है ये। कितने में बिके हो? ये क्या कह रहे हो तुम आलम? ये वसीयत दावर नहीं लिखवाई है, एंड you'll have to accept it. प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ कितने में बिके हो? देखें, ये वही कुछ है जो आपके वालिद साहब ने मुझसे लिखवाया। ये बाबा ने नहीं लिखवाई, ये इसने लिखवाई है। कमाल है, मालो दौलत के लिए एक होशमंद इंसान किस तरह से बिहेव कर सकता है। इट्स शॉकिंग। तुमने तो हमेशा यही क्लेम किया था आलम कि तुम्हें इस किस्म की चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझसे कहा, दावर से कहा, हजारहा बार कहा, फिर अब क्या हुआ है?
आ दावर ने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया है, वही किया है जो तुम चाहते थे। दावर अच्छी तरह जानते थे कि तुम उनकी मेहनत से कमाई हुई चीजों की हिफाजत नहीं कर सकते, उन्हें आगे लेकर नहीं चल सकते, तरक्की तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए उन्होंने ये दानिशमंदाना फैसला किया, हम दोनों को अलग-अलग वही कुछ दिया है जो हम डिजर्व करते हैं। मेरे बाबा के मुंह से निकले हुए अल्फाज इस तहरीर से ज्यादा मोतबर है। I'll see you. I will. मुझे लगता है कि अपनी वसीयत लिखनी पड़ेगी। अरे नहीं बैरिस्टर साहब, गुस्से में है। लेकिन बख्तियार भाई, आपको लगता है दावर ने इससे हटके भी कोई वसीयत बनाई होगी? मैंने आज ही बैरिस्टर मुनीर को बुलाया है, मेरी उनसे एक मीटिंग है। मैं अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूं। कमल को मैं एक घर दे रहा हूं और थोड़ी सी जमीन। उसे इस बात का अभी पता नहीं चले। मेरी वसीयत का इल्म उसे मेरे मरने के बाद होगा। आज़र, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो कर रहे हो? क्या बात है आज़र, कुछ दिनों से इतने खामोश क्यों हो गए हो? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पिछले दिनों में मसरूफियत बहुत रही है। आप तो जानती हैं कितनी जल्दी जल्दी मैंने फीस और डॉक्यूमेंट्स भिजवाए। आज़र, कितने अरसे मुल्क से बाहर रहोगे? पता नहीं, बस उतने साल जितने अरसे में एक मामूली बेकीमत इंसान अपनी थोड़ी बहुत कीमत बना सके। आसिफ, कभी कभी मेरा दिल करता है कि हर मसलियत को भुलाकर अभी तुम्हें मेरी कसम, तुम कभी आसिफ को कुछ नहीं बताओगी, कभी उसे ये एहसास नहीं होने दोगी कि सब कुछ मैंने उसकी जान बचाने के लिए किया। तुम जानती तुम क्या कह रही? नफरत करेगा वो तुमसे, तुम्हारी सूरत से, जिंदगी भर कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। मंजूर है मुझे, और अगर उसे हकीकत का पता चल गया ना, तो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा, नफरत करने लगेगा वो खुद से। और ये मुझे मंजूर है। भाभी, कुछ कह रही थी? नहीं, वो मैं कह रही थी कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। सूफी जैसी लड़की का हाथ थामने के लिए तुम्हें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहिए। सूफी अपने मुंह से ना कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें एक खुशहाल, अपने कदमों पे खड़ा हुआ एक बावकार इंसान देखना चाहती है।
मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहली जीत की खुशी में कहाँ मिल रही है? मैं बहुत जल्द कमल विला में शिफ्ट हो रही हूँ, लेकिन तुम मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर लो। अब वहाँ आलम शाह के लिए नो एंट्री का बोर्ड मैं खुद लगाऊंगी। संभाले वो अपनी जमीनें, उस जैसा इंसान बस इसी काबिल है। कमल, ये कमल विला आपके लिए दावर शाह साहब ने बनवाया था? हाँ, मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिश पे वो घर बना था। अगर दावर इस पुराने घर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे और अकेले मुझे वहां रहने की इजाजत नहीं थी। बहुत मुश्किल फेज था वो मेरी जिंदगी का। थैंक गॉड सहूलत से गुजर गया। अब मुझे किसी की इजाजत, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए। पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकती हूँ मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। कब की थी बाबा ने ये वसीयत? अब ये पूछने के लिए तुम्हें अपने बाबा के पास जाना होगा। क्या हुआ था? हार्ट अटैक, सारी दुनिया जानती है। उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। उन्हें खुद हार्ट अटैक हुआ था या किसी ने उन पे अटैक किया था? What do you mean? You know what I mean. You know what I mean.